प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचीसो गुरु कृपा से पाइया। अकमूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव आप ही के हैं। एकदम मैं सत्य कह रहा हूं, सदगुरुदेव आप ही के हैं। हम लोग भुला गए हैं, हम लोग जो है भुला गए हैं। सदगुरुदेव जो है एक विभू सत्ता है। आप सोचते हो कि नहीं जो स्वामी जी के साथ उतर है वही लोग, ऐसा नहीं है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत अध्यात्म। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना प्राकृत आध्यात्म। प्राकृत वाय परक्षय अपर अध्यात्म। तू जो है अपरोक्ष रूप में तो सदगुरु आपके साथ में है ही है, जो है अपरोक्ष रूप में सदगुरु जीव के साथ है। आप भेद को समझ जाइए। और जहां वो सदगुरु होता है वहीं रिद्धि सिद्ध भी रहती है, वहीं आया भी रहती है। बहुत बड़ा खेल है ये। आप जो भी संसार में हो रहा है और जब पहले हो चुका है और आने वाला भविष्य में जो होगा, आप भेद को समझिए। हम लोग जो है घबरा जाते हैं, हम लोग जो है घबराते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये जो भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण है। आप सत्संग सुन रहे हो, इसके पीछे भी कारण है। ये जो भी सत्संग हो रहा है अपने आप थोड़ा हो रहा है। देखिए, हर जो है आप जो मां के गर्भ में आए थे उसका भी कारण है। गर्भ से बाहर हुए वह भी कारण है। मैं जो बोल रहा हूं इसका भी कारण है। इसमें अनंत भाव है, आप भी कुछ समझिएगा। इसमें अनंत भाव है। अब जो है अब भेद कीजिए। सदगुरु के चरण में सब कुछ है,
चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। अनंत फल, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। असदि गुरु जनर चाकरी, सर्वठा मजस आय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद नहीं बूझते हो। हम लोग जाते हैं कोई काम करने के लिए, कोई भी काम होता है संसार में, आप जानते ही हो। तो जो है हमें तो अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना लगन लगी रहती है, वहां जाना है पहुंचना है, क्योंकि वो उसको एक स्थिति कहलाती है। तो जो है यदि उसमें कोई रुकावट आ जाती है तो हम लोग उस व्यक्ति को, उस पुरुष को, उस स्त्री को जो है दोषी लगा देते हैं। इसके वजह से हो गया, इसने आकर के मेरा काम खराब कर दिया, इसको मारो, इसको हटाओ। यही होता है संसार में। आप भेद को बुझिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जितने मन में जो जितनी भी चीजें आती हैं वो सब माया है। आप भेद को जो है ना समझ जाइए, वो सब माया है। मन ही माया है वैसे तो देखा जाए तो। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। देखो इस सृष्टि में जो भी चीजें हैं, आपको अभी गहना, संतोष का भी गहना पहनना चाहिए आपको। अभी आपने गहना का गुण सुन लो, तो ये गहना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। हम लोग एक ही हैं, स्त्री पुरुष तो शरीर में, संसार में हैं हम लोग। आप चैतन्य देश में आओ ना। अब एक संत कहते हैं कि मैं तो आने के लिए तैयार हूं, अभी तैयार नहीं है। बोले नहीं, उपाय बता दीजिए। अरे भाई, रोज ही तो उपाय बताई जाती है। और एक संत है तो बोल रहे हैं आप तो ऐसा बात करते हैं तो कोई भी आपको जो है प्रेम करने लगेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग सब एक ही हैं। देखो ये संसार में सब नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, क्योंकि हम लोग शरीर रूप में हैं। कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई इस शरीर से ना हम लोग है। आप जो है चैतन्य देश में आ जाओ, वहां संत लोग रहता है। किसी का माइक खुला हुआ है वो बंद कर लेंगे जो है, क्योंकि सब आपका घर का भेद खुल जाएगा जो है। तो जो है माइक को बंद कर लीजिए और शांति से आराम से सुना करिए जो है। गुरु का चरण में आपका घर है, तो शरीर का घर नहीं है। जो चेतना है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूं, जिसके कारण आप सुन रहे हैं, कोटि बहत्तर नाड़ियां
जामी रुधिर प्रवाह, अनहिरानी में बंद है आत्मवा को वाह। आप देखो, हम लोग जो है ना इस संसार में घबरा जाते हैं, और जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, निंदा कनियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो जो आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, उसको हृदय में रखने के लिए बोलते हैं। ये कबीर साहब की वाणी है ये, और पूरे संसार में बोली जाती है। और जब तक धरती रहेगी, सूरज चांद ये सब खत्म होगा। आप ये मत समझिए क्या कि लोग जो है ज्यादा दिन, इनका उम्र ज्यादा है। इसी धरती में अब मैं कैसे बताऊं, कुछ चीजें आप लोग बुझ जाया करो, क्योंकि सब सामाजिक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। इस संसार में जो भी चीजें हैं सबका उम्र है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, अकह कबीर एक नाम न जाएगा, वह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई पवन नव पानी हो, अकह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि जो है इतना बड़ा सृष्टि जो है एकदम जो है एक बूंद जैसा हो जाएगा, ऐसे कैसे होगा। वो बोल रहे हैं कि जो है इतना बड़ा जो है संसार है, ये जो है भारत में ही जो है 1 अरब कितनी जनसंख्या हो गई, रहने के लिए घर नहीं है, मंजिल पर मंजिल बनाए जा रहे हैं। कोई 2 मंजिल बना रहा है, कोई 3 मंजिल बना रहा है, और जो है 40-40 मंजिल बन रहा है शहरों में जो है, फिर भी घर मिल नहीं रहा है सबको। तो जो है वो भगवान के यहाँ इतना बड़ा घर कैसे है, जो थोड़ा वो समझा दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस संसार जो है प्रश्न बहुत करता है, कहीं भी जाओ वो लेकर के जो है खड़ा हो जाएगा, इसका भेद बता दीजिए, उसका भेद बता दीजिए, और ये भी बोलता है कि ऐसा बोलिए कि हम समझ जाए। आप बताओ, ऐसे ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है कि बोलते हैं ऐसा हम नहीं सुनेंगे, ऐसा बताइए कि हम समझ भी जाए। मैं बोला अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, आशा है अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मिलन कई तरह का होता है। चेतन देश में मिलन जो है वह सूरज से होता है,
संतों का मिलन जो है सूरत से होती है, प्रभु भी जो है सूरत से ही मिलन होगी। आप क्या सोचते हो कि स्वामी जी वहां आ जाएंगे, जड़ स्वरूप में दर्शन हो सकता है? मिलन तो जो है वहां शरीर नहीं है। संतों का जो मिलन होता है वहां शरीर नहीं होता है। संतों को कोई अलग कर ही नहीं सकता है। देखो, संसार में जो है गुरु का चरण में ही मिलन होता है। वहां जो है शरीर से कैसे जाओगे? वहां जो है सूरत से जाया जाता है। सूरती सी देख लो निज देसा, सूरती सी देख लो निज देश। आप जो है बचपन में याद करो, बचपन से लेकर के आज तक आपका उम्र जो है 60 साल है, 70 साल है। आप बचपन से याद करो, ये सब बदल गया ना। जैसे जिस घर में आप रहती थी, आपका जो है अब स्त्री होगा, स्त्री रूप में होगा, तो अपना गांव को याद करो। सखी सहेलियां, भाई बंधु, चाचा चाची, ताऊ, घर मकान, सब बदल गया। सब बदल गया, वो नहीं रोज बदल रहा है ना। ये आज ऐसा सत्संग सुनने के लिए वृत्तिकूट आश्रम पर जाना पड़ता था, और ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक तब ऐसा सत्संग जो है वहां सुनने को मिलता था। और आज आप अपना घर में कहां बैठे हो, किस रूप में बैठे हो, आज आप घर में सुन रहे हो सदगुरु की वाणी को। आप विचार करो, तो जो है ये सदगुरुदेव आपके ऊपर महान कृपा है। हम लोगों के ऊपर इतनी नहीं थी। कभी कभी जलन भी होती है स्वामी जी से। तो स्वामी जी बोल भाई देखो, आप लोग अभी आना था। आज जो है आप घर में बैठ करके रोज सत्संग सुनते हो, सुबह में भी, शाम में भी, कोई कोई दोपहर में भी सुनता है, और कोई कोई यूट्यूब से भी सुनता है। मतलब सदगुरु की महिमा, ये पूरा विश्व जो है एक हो रहा है। भारत जो है विश्व गुरु था, है और रहेगा। इतना तेजी से जो है ये सदगुरु के संकल्प का ही परिणाम है। स्वामी जी ने क्या कहा? पारा विद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। तो आप भेद को बूझिए। प्रेम जो है, प्रेम में अनंत भाव होती हैं। हम लोग सभी लोग जो है गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं। तो जब सदगुरु के चरण में हम लोग जाते हैं तो आनंदित हो जाते हैं।
परम आनंदित उस सदगुरु के चरण में ही है। आप किसी के भी संग रहो, शरीर से रहोगे तो वहां थोड़ी देर के बाद दुख होगा। आप किसी के भी साथ रहो, आपको लगता है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, कहीं भी रहोगे, पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं। आप झोपड़ी में रहो, महलों में रहो, राजा बन करके रहो, रानी बन करके रहो, ये जो है कहीं आनंद नहीं मिलेगा। वो एक ही जगह है, वही गुरु का चरण है, सदगुरु का चरण ही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो स्वामी जी तो इसी में भाव में सब कुछ कह दिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए। और कोई जो है पद के लिए परेशान है, राजा बन जाऊं, इसी संसार में देख लो, कोई जो है राजा बनने के लिए परेशान है, और कोई भूमंडल का राजा बनने के लिए। अमेरिका जो है हथियार बना बना करके सबको अपना अंडर में करना चाहता है। गोला बरसाएगा, मारेगा और बोलेगा कि इधर से पैसा भी देगा, बोलेगा नहीं हम ही को मानो, हम जो कह रहे हैं वही सही है। ये पूरा संसार जो है मूर्ख, अब कहूंगा तो लोग मानने लगेंगे, बहुत चालाक है जो है, बहुत चालाक है। क्योंकि मूर्ख बोलेंगे तो फिर मानने लगेगा ये। रहना है नहीं यहां, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, अजीवयंद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। इसको पैसा चाहिए, एक आप जानते ही हो। एक ने जो है ऐसा वायरस बनाया और पूरे संसार में फैलाया, पूरा संसार जानता है। वायरस फैलाया और बोला दवाई भी हम ही देंगे, उसका भी नहीं चला। आपको पता है एक ऐसा भी राजा है, वो हथियार बनाता है कि सबको मार मार करके बोलो जो हम बोल रहे हैं वही सही है। ऐसा भी राजा है, ये अभिमान है। घर में परिवार में भी ऐसे ही होता है, अभिमान के कारण। अधीनता है नहीं। ये पूरे संसार में एक नियम है, स्वामी जी पहले ही बना दिए, विश्व राज्य विधान। इसकी चर्चा नहीं हो रही है अभी।
एक भारत का संविधान है, कानून है। तो स्वामी जी पूरे विश्व में विश्व राज्य विधान बनाए हैं। थोड़ा हम जगह से हट जाते हैं। हटने का मतलब हम भी इसी संसार में रहते हैं और थोड़ा देश की सीमा पर रहे तो थोड़ा आता है देश प्रेम, वो अलग चीज है। जो है आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, सारा भेद जो है सदगुरु के चरण में है। अब एक संत आए तो बोल रहा है उन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला ऐसा बोला, फिर भी आप जो है ना उनके घर जाकर खाना खा लिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, भेद को समझो। जो है जब आप गुरु के चरण में चले जाते हो तो सब शुद्ध हो जाता है। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब चलो आर्मी में एक हमारे बहुत बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े अधिकारी की बात कर रहा हूं, ब्रिगेडियर रैंक के जो है, लेकिन मन से बहुत कमजोर थे। जो है आप भेद को समझो। सब कुछ है, ज्ञान है, विज्ञान है, डिग्री है, बहुत पढ़े हैं, बहुत लिखे हैं और बहुत जो है पैसा भी उनको मिलता है उसी हिसाब से। अभी वो बेचारे वो भी तो हो गए होंगे जो है रिटायर। मतलब पूरा उनका बॉर्डर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में नाम है। आज भी आप पूछेंगे तो लोगों के मतलब उनके फैमिली वाले भी जानते हैं। उनकी चर्चा पूरी जो है आर्मी में चलती रहती है। आप भेद को समझो। तो वो बलवान किससे हैं? शारीरिक रूप से जो तो जो है वो बलवान है ही, पद रूप से भी बलवान है। उनके सुरक्षा में गार्ड लगते हैं, वो भी सिविल ड्रेस में। आपको पहचान में नहीं आएगा, आपको पहचान में नहीं आएगा। कभी कभी हम लोग भी नहीं पहचान पाते। आप भेद को समझिए। कभी कभी हम लोग भी नहीं पहचान पाते। ये बहुत सारी ये विषय बड़ा लंबा हो जाता है। आप ये गुरु के चरण में ही रहा करो, लेकिन थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा। मैं मानसिक बल की बात बता रहा हूं। तो जो है वो जो है डब्बा रखेंगे, एक डब्बा जानते ही हो, उसमें पर्ची लिख करके जो है डालेंगे एस नो एस नो एस नो। मतलब जो है उनको किसी फकीर ने बता दिया कि जो है 3 बार यदि एस एस जो है निकल जाए जो आ गया पर्ची में लिखा हुआ। ये सच्ची घटना है। तो एकदम जो है ना जो है कि बड़ा बड़ा जो है ना उनका ऑफिस है, बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं,
बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन उनके जो है वो डब्बा रखे हैं, उसमें जो है 101 पर्चियां डाली हुई हैं। एस नो एस नो एस नो लिख करके खुद ही डाले हैं। तो एस वाली 51 है और नो वाली जो है वो 50 है, और पर्ची को मोड़ करके उसमें वो रखे रहते हैं। वो किसी को जो है ना व्यक्त करना, आप भेद को समझो, जो वो चाहते हैं किसी को व्यक्त करना वो कर नहीं पाते। आप भेद को समझिएगा, उनको ज्ञात है, सब कुछ है, लेकिन जब किसी को जो है वो समझाना होता है अपनी बात को, तो व्यक्त नहीं कर पाते। तो जो है वो पर्ची बना करके जो रखेंगे, वो 50 जो है नो की है और 51 जो है एस की है, और पूरा फाइल फुल ले लेंगे, सब कुछ जो है। फाइल तो हम ही लोग बनाते हैं, तो ऐसे ले करके जो है वो अपना बैठ जाएंगे, और वो जो है उनसे भी बड़ा अधिकारी है, वो बुलाएगा, आप जल्दी आ जाओ। ये अपना पूरा जो है ना, जो है बेल्ट शूट सब जो है ना ठीक ठाक करके जो है एकदम जूता उता सब, ये सब चेक होता है। जूता बेल्ट पॉलिश एकदम टनाटन होना चाहिए, ड्रेस जो है सब कुछ जो है संभालेंगे कि अब मेरे को जो है ना जाना है। अब वो पर्ची में निकालेंगे जो है, अब पर्ची में जो है 3 बार एस यदि आ गया तब तो वो चले जाएंगे। आप भेद को समझना, और यदि 3 बार नहीं आया, 2 बार जो है, वो तो कुछ भी आ सकता है, ये सच्ची घटना है ये। तो जो है वो जो है 3 बार निकालेंगे, वो 3 पर्ची जो है ना वो निकाल देंगे। अब उसमें तो कोई एस होगा कोई नो होगा, अब वो जाएंगे नहीं। जहां एक भी नो आ गया तो तुम नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। वो चाहे अधिकारी कितना भी बुलाए कुछ भी करे, नहीं जाएंगे। वो बोल देंगे बीमार हो गया, थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया। और जहां एस वाला आ गया 3 बार, तब तो जो है ना सीधा एकदम से जो है वहां जो है पहुंच जाएंगे। खाने का टाइम हो गया, छुट्टी का जो है टाइम हो गया, उनका यश निकल चुका है। अब वो भाग करके जो है ना जाएंगे, वहां लाल बत्ती लगा रहेगा कि अंदर में कोई है। उस समय नहीं देखते, वो लाल बत्ती सीधा घुस जाएंगे, और बड़ा अधिकारी बोलेगा थोड़ा रुकिए रुकिए, अभी थोड़ी देर के बाद आई। अब लाल बत्ती तो वो तो जो है निकला हुआ है, उनका पर्ची में 3 बार यश निकला हुआ है, अब रुक नहीं पाएंगे। ये क्या है? ये मन की स्थिति है। ये है क्या? मन की स्थिति है। तब तक वो जो है बड़ा अधिकारी बोलेगा कि जो है अब तो खाने का जो है टाइम हो गया, अब खाने के जो है बाद आएंगे। अब 3 बार पर्ची निकली हुई है, तो बेचारे जो है ना जाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, अब खाने के बाद होगा तो अब दोबारा पर्ची निकलेगी। ऐसा लोग बताते थे, ऐसा लोग बताते थे। एक बार हम भी के अंडर जो है नौकरी करने का मौका मिला, तो वहां बड़े अधिकारी के जो है पास गए, वो बता नहीं पाए, कुछ समझा नहीं पाए। इतनी डांट मार दिया उसने कि आकर के जो है चुपचाप बैठ गए, और हमें आकर के जो है इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, आप सोच नहीं सकते। नौकरी करना इतना आसान काम नहीं है।
आप लोग सोचते हैं बड़ा ऐसा है, ठाठ है, बाट है, ऐसे नहीं मिलता है। इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, वो भी जो है ना बैठा करके, मां बहन कुछ नहीं छोड़ा, और मैं चुप रहा, शांत रहा, शांत रहा जो है। जितना गाली दे सकता था उसने गाली दिया वो, तो मैं चुप रहा। मेरे को एक ही दुआ आता रहा जो हमारे दिल में चल रहा था बार बार, निंदा का नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, अबिना नीर अरु बिन साबुन की, दुर्गुण दूर बाय। आप सदगुरु के अंश हो, हंसनी हो। एक बार तो मैं इतना दुखित हुआ कि मैंने बोला यार अब नौकरी नहीं करेंगे, गांव में चलेंगे, चाय का ठेला खोल लेंगे, लेकिन यहां नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन ये दोहा ने हमको जो है बचा लिया। दोहा का क्या रहा है, निंदा का नियरे राखिए, आंगन कुटी छावाय, अबिना नीर बिन साबुन के, दुर्गुण दूर बाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो मैं सुनता हमारे दिल में यही दुआ चल रही है, हमारे दिल में दोहा यही चल रहा है। यही दुआ पर वो सारे उसका खत्म हो गया। तो जो है अब उसकी भी हमने परीक्षा लेनी थी, जो है गालियां बहुत दे दी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। यदि कोई दूसरा होता तो उसको जान से मार देता। आप भेद को समझो। लेकिन वो दोहा हमें जो है वही रोक रहा था बार बार, निंदा कनियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, अबिना नीर बिन साबुन की, दुर्गुण दूर बाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि ये दुआ नहीं होता तो उसको तो उस दिन मार ही देना था। आप भेद को समझो। तो यही दुआ मेरे को जो है अंदर में बार बार चल रहा है और वो गालियां सुनाए जा रहा है। मैंने बोला भाई देखिए, तो बोला ठीक है जाओ जो है ना वो दोबारा तैयारी करके आओ। मैं तो अभी भी तैयार था, उस समय भी तैयार है, क्योंकि जब हमने बनाया है तो हमें तो पता है कैसे है कैसे है। आप भेद को जो है बुझो। तो वो जो है वो दोबारा जो है दूसरे को भी बैठाया, जो उससे चालाक अधिकारी था। मतलब हम लोगों जैसे तो बहुत लोग हैं, उसको भी बोला इसको जो है ना, मतलब मेरा वजह से कुछ नहीं हुआ, हमने तो सही बना करके जो है रखा था। तो मेरे को जो है बदनाम करने के लिए, मेरे को और बेइज्जत करने के लिए एक को और ले आया, मेरे जैसे को ले आया। तो जो है मैंने बोला आप जैसे बोलो, आप जो बोलो मैं वही वही लिखूंगा, अब मेरा कुछ नहीं। यदि ये गलत है आप जैसे जैसे बोलो मैं वैसे लिख देता हूं। चुप हो गए। वो खाली अंग्रेजी बोलता है, अंदर में कुछ नहीं है। अंग्रेजी भाषा कुछ भी नहीं है। जहां आत्मबल हो, गुरु का चरण हो, ये सब क्या करेगा। तो मैं बोला भाई आप बोल दीजिए जैसा बोलना है, ये दूसरे दिन की जो है बात है।
दो लाइन बोलता है, फिर वो मन स्थिर तो है नहीं, कैसे बोल पाएगा। तो बोलता है नहीं ठीक है, आप जाइए जो है ना एकदम बना करके ले, जैसा है बना करके ले आओ। तो मैं बोलता बना हुआ है। लेकिन मैं, देखो आप भेद को समझिए, बुद्धिमानी ये नहीं है कि किसी को आप गलत ठहराते जाओ, बुद्धिमानी ये है कि मूर्ख आदमी से भी आपने काम करा लेना, ये बुद्धिमानी है। आपको घर में रहना है, परिवार में रहना है, चालाकी ये है कि जो है उसको कैसे भी काम को आपने निपटा लेना, ये बुद्धिमानी होती है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देख न कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। इस स्वर वेद के दोहे आपको ऐसे ही बचाते हैं। तो जो है बेचारे वो अझुरा गए, तो फिर मैं जो है ना वो दोबारा गया, तो बेचारे शर्मा गए। बोला अभी आपको मैंने इतना गाली दिया, इतना इतना गाली दिया, और फिर आप आ गए। तो मैंने बोला निंदक, मैं थोड़ा अपना अंदर में ही वो हो रहा है जाप जो है, निंदा का नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, अबिना नीर अरु बिन साबुन की, दुर्गुण दूरबाय। तो जब आप ऊर्ध्व हो जाते हो तो जो है ये संसार जो है वो लगता है अधूरा, लगता है, सब छोटे लगते हैं। लेकिन आपको ऊर्ध्व रहना जरूरी है। जब आप ऊर्ध्व हो जाते हो तो ये संसार छोटा तुच्छ लगता है। भाई बहन माता पिता, आपको ऊर्ध्व रहने, जैसे ही ऊर्ध्व हो जाते हो ये सब लोग जो है एकदम छोटा लगता है। अब बुरा मत समझिएगा, गुरु के चरण की बातें हैं। आर्धा ऊर्ध्व की भीद को, बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। तो जो संत ने प्रश्न किया था कि आप कैसे उसके पास बैठ जाते हैं, तब जब जो है कबीर साहब बोल रहे हैं निंदा कनियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, तो हृदय में उसके लिए जो है छा करके रखा हुआ है। आप ये नहीं सोचना कि हृदय में जो है केवल संतों से ही प्रेम है। अरे इनको जो है अब स्वामी जी ऐसा शक्ति दिए हुए हैं। कबीर साहब कह रहे हैं निंदा कनियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, अबिना नीर अरु बिनु साबुन की, दुर्गुण दूरबाय। तो इन दोहों में शक्ति है, ऊर्जा है। ये सदगुरु की बाणियां हैं, ये अमर बाणियां हैं। ये इसी बाणी से जो है आपको बल मिल जाता है, आपको सहने की शक्ति मिल जाती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मेरे पास अनंत जो है संस्मरण है, रोज ही सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा।
ये सिद्ध दोहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो स्वामी जी की जो बाणियां हैं, स्वर वेद की जो बाणियां हैं, जुगों जुगों तक रहेंगी। ये जुगों जुगों तक रहेंगी और हर जगह बोली जाएंगी। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ही करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बुझो। इस संसार में सबसे बड़ा काम क्या है? तो बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। तो इस संसार में सबसे बड़ा काम क्या है? प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की जो है प्राप्ति। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि कभी कभी साधना नहीं कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब बताओ, कभी कभी साधना नहीं कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? रोज ही तो सत्संग सुनते हो, सुनाते हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, और स्वामी जी कह रहे हैं, पल भार प्रभु बिसरे नहीं, स्मरण श्वास उश्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। अमन सवार पल पल रहो, कसिया विचार लगाम। अछूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ी लावती काम। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जितना दोहा आप याद कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि स्वर वेद का जो है एक दोहा भी बढ़िया से याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। सभी स्वर वेद की दोहे एक ही बात कह रही हैं। स्वर वेद की दोहे एक ही बात कह रही हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझिए। स्वर वेद की सारी दोहे एक ही बात कह रहे हैं। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। देखो, सदगुरु के चरण में ही जो है सब कुछ है। पूरा स्वर वेद का दोहा एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में सूरत को जो है समारो, और कुछ नहीं कह रही है। पूरा स्वर वेद जो है एक ही बात कह रहा है कि गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। पूरा स्वर वेद का दोहा एक ही बात कह रहा है, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण और सदगुरु का चरण। आप भेद क्यों नहीं बूझ जाते? पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है। समारो सखी सुरती
फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कबीर साहब ने तो बहुत पहले ही बता दिया, विहंगम योग में आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण पहले से ही दिया हुआ है। विहंगम योग में बहुत से गुरु भाई गुरु बहन वो लगते हैं भजन बनाने, यहां भजन बनाने के लिए आए हो, सब कुछ बना हुआ है। बनाना नहीं है आपको कुछ, अधीन हो करके जो है गुरु के चरण में बैठ जाओ, सब कुछ मिलेगा। बहुत सारी थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाती है, गुरु का चरण में सब कुछ है तो जो है अब मैं क्या कहूं, गुरु का चरण में सब कुछ है। तो अब एक संत आए तो बोल रहे हैं कि जो है हमारा ब्याह हो जाएगा गुरु के चरण में रहने से। अरे मैं बोला गुरु के चरण में रहने से तो कल ही ब्याह हो जाएगा, और जो है गुरु के चरण में रहने से ब्याह करने की जरूरत ही नहीं है। सदगुरु के चरण में रहने से तो आपको कुछ नहीं चाहिए, न माता चाहिए, न पिता चाहिए, न भाई चाहिए, न बहन चाहिए, और पूरा संसार आपको जो प्रेम करने लगेगा। बोल रहे हैं कि गुरु का चरण में हम चले जाएं तो जो है हमको पूरा संसार प्रेम करेगा। मैं बोला हां। तो बोल रहे हैं कि गुरु के चरण में कैसे जाएंगे वो बता दीजिए। अरे मैं बोला रोज ही बताई जाती है, रोज ही बताई जाती है। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आपको सूरती संभालना तो आपके न बस में है। तो बोल रहे नहीं सबसे बड़ा कठिन काम यही है। अब बताओ, बोले सबसे बड़ा कठिन काम यही है। अब स्वामी जी साफ साफ बता दिए कि जो है सूरत को जो संभारो। बोल रहे कि नहीं पूरा घर संभाल लेंगे, पति को संभाल लेंगे, बच्चों को संभाल लेंगे, पूरे संसार को जो है संभाल लेंगे, लेकिन सूरत को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि मन भाग जाता है। मन सुरती ले उड़त है,
बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी बोल रहे हैं कि नहीं आप तो गा देते हैं तो जो है उस समय तो ठीक रहता है, थोड़ी देर के बाद फिर जो है वो हो जाता है, जो भुला जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बेचारे कल व्हाट्सअप कर दिए, मेरा मन नहीं लग रहा मेरा मन नहीं लग रहा है गुरु चरण में, मेरा मन नहीं लग रहा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बहुत बड़े संत हैं, बोल रहे हैं कि कभी कभी जो है तो ये बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, जो है सदगुरु का चरण में मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब बताओ, तो मैं उनको लिखा, उसमें मैसेज दिया, स्वामी जी भाई बोले हैं शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव, अमृत का बनो मन मारी कर, सुदाहन सगति पाव। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव, अमृत का बनो मन मारी कर, सुदाहन सगति पाव। मैंने उनको मैसेज किया कि जैसे कुत्ता के जो है, कुत्ता में धैर्य नहीं होता है, कुत्ता के अंदर में धैर्य नहीं होता है। अब आप जो है एक जो है ना सच्ची घटना आप जो है आप संस्मरण सुन लो। जब कोई ऐसी कभी होती है तो चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। आप भेद को समझो। तू जो है मेरे घर में शादी थी, तू जो है अब चेतना ऊर्ध्व है तो चुप रहना पड़ता है, चुपचाप बैठ जाओ शांति से जो है। तू मैं जो है एक कुत्ता था, एकदम बेचारा, उसके शरीर में बाल नहीं, सब शादी हो रहा है, ब्याह हो रहा है, जो है ब्याह हो रहा है, सब लोग खा रहा है पी रहा है, और कुत्ता जो है बार बार जो है आ जा रहा है। कुत्ता के अंदर में धैर्य नहीं होता है, सब कुछ होता है उसके अंदर में, स्वामी भक्त होता है, सेवा करेगा। तू जो है वो बेचारी जो है कुत्ता नहीं थी, नहीं था, कुतिया थी वो बेचारी, बार बार जो है आ रही है। तो मैंने जो है वो मिठाई लेकर के आते हैं सब, तो मैंने बोला कि जो है एक दे दो मेरे को, तो दे दिया। अब जैसे लेकर के अब जाते हैं तो कुतिया भाग जाती है, तब तक फिर कोई लेकर के आता है, तो बोला अरे रुकिए पहले, उधर चल रहा है उधर चल रहा है जो है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब लोग चल रहा है जो है, मेरा एक ही काम, इसको जो है कुतिया को मैंने खिलाना है। एकदम बेचारी ऐसे ऐसे कांप रही है, और जो है सिर वो मतलब पूरा शरीर में बाल नहीं है, सब पूरा जो है मतलब जैसे वो खुजली जैसा पूरा शरीर में लगा हुआ है। अब जो भी आता है तो कोई एक डंडा मार देता है, वो बेचारी भाग जाती है, वो भगा देता है। और मेरे को जो है मैं जो है बहुत परेशान हो गया। सच्ची घटना है ये, एकदम सच्ची घटना है। मैं बार बार जो है
अभी दिखाई देती है, फिर मैं जो है ना जाता हूं, ले आकर के जिज्ञा रखता हूं, जब जब आता हूं तब तो फिर भाग जाती है। मैं बोला तुमको आज खिला करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंटनी, पूरा दिल लगा रहा मैं, पूरा दिल लगा रहा कि इसको जो है ना खिलाना ही है, और मैं बैठ करके रोने लगा। मैं बैठ करके रोने लगा, प्रभु ये क्या है, ये जो है मैं जब भी आता हूं लेकर के ये भाग जाती है। मैं रोने लगा, अंदर में रो रहा हूं, सब चल रहा है, सब झामर झूमर बाजे बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ड्रामे चल रहे हैं, सब लोग मेहमान दुनिया भर के, सब कुछ आप जानते ही हो। तू जो है तुरंत जो है आकाशवाणी होती है, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तुरंत जो है आकाशवाणी होती है, ऐसे नहीं खिला पाओगे, खिलाना ही है तो ले करके बैठो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पूरा दिल लग गया, और मेरी क्या स्थिति है आप नहीं जानते। मैं फिर जो है जैसे ही आकाशवाणी होती है, ले करके बैठो, तुम इंतजार करो, वो थोड़ो तुम्हारा इंतजार करेगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जो है 2-3 प्लेट ले करके रख करके और मैं इंतजार किया, तू आ जा भाई, आपको करना है इंतजारी, प्रकृति आपका इंतजार नहीं करेगी। और जैसे ही मैं जो है 2-3 प्लेट लेकर के रख करके ढक करके रखा, कपड़ा लगा करके, और बैठ गया वहीं जो है, बैठ गया वहीं दरवाजे पर जो है, और जैसे ही आई तो वहां रख दिया मैं, आए खाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इंतजारी करना है, काम हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रकृति जो है हर पल बदलती है, तो आपको गुरु के चरण में बैठना है, सदगुरु के चरण में आपको बैठना है हमेशा। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। तो आधी आधी रतिया के पिछला पारवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो,
हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही भटिया। तो आए सदगुरु के तो कहता कबीरा सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही भटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही भटिया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हथनी, आपको बैठना है गुरु के चरण में और सूरत से बैठना होता है। कोई काम का बाधा नहीं है। ये जो है भक्ति जो है, भक्ति तो बराबर होती रहती है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो जो है भक्ति में कोई बाधा नहीं है। लोग बोलते हैं जो है ना घर में ऐसा है तो वैसा है तो वैसा, ये तो ऐसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हो, आपको भक्ति नहीं करने दिया जाएगा। सूरज को आपको संभालना है। पूरा भजन यही कह रही है। देखो मन जो है वही सूरत में बदल जाता है। इसी भाव में मैंने एक बार उस सत्संग में कह दिया कि मन सुरति जीव सब एक ही है। इसी भाव में फिर वो लोग जो है ना पूरा बिगड़ गया। देखो जब आप गाय रख लोगे तो सब मालूम हो जाएगा। दूध क्या है, थन से दूध पियोगे उसका स्वाद अलग है। गाय का दूध जो है थन से पियोगे उसका स्वाद अलग है। उसको जो है थन से जो है बाहर निकाल करके रखोगे, उसको पियोगे उसका स्वाद अलग है। थोड़ा देर के बाद ठंडा हो जाएगा, उसका स्वाद अलग है। और जो है उसको गर्म कर दोगे, उसका स्वाद अलग है। और जो है उसको खूब जो है गर्म करते करते रबड़ी बना दोगे, उसका स्वाद अलग है। खोवा बना दोगे, उसका स्वाद अलग है। तो देखो आपको भाव समझनी है। ये लोग शब्दों में इधर उधर अझुरा जाते हैं। यहां ये लिखा है, वहां वो लिखा है, वहां यही सब करने आए हो। गाय रख लो सब मालूम हो जाएगा। दूध क्या है, गोबर क्या है, गोमूत्र क्या है, जो छाछ क्या है, पनीर क्या है, खोवा क्या है, सब बूझ जाओगे। तो गुरु का चरण जो है आप रख लो। गुरु का चरण कहां रखना है? हृदय में। हृदय नहीं, उसको चित्त बोलते हैं। आपके चित्त में तो दुनिया भर का भरा हुआ है, तो हम लोग भी गड़बड़ा जाते हैं। गुरु के चरण से हट जाते हैं तो फिर दुख हो जाता है। जहां सदगुरु के चरण से हटे तो दुख आ जाता है। अब ये संसार तो ऐसी ही है, यह आपको भी गुरु के चरण से हटा देगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जब गुरु के चरण में रहोगे तो आपकी चेतना ऊर्ध रहेगी। अर्धा ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो। गुरु का चरण में रहने से आप सब कुछ बूझ जाओगे।
बहुत सारी भेद की बातें हैं गुरु के चरण में। देखो, अब मैं कैसे कह दूं, कहने से संसार मारने लगेगा। कुछ भेद अपने आप ही बुझ जाया करो, क्योंकि उसको खोलकर बताने से मजा नहीं आएगा, आनंद ही नहीं आएगा। जो सुख संतान संग में असो बैकुंठ न होय, नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में सो बैकुंठ न होय। तो जो आप लोगों के संग में बैठ करके ये मैं बैठा हूं, तो आपके ही संग में हूं। आपको तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन सब लोग गुरु चरण में है ना। तो हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो ये संसार नहीं जानता है, संत लोग जो है गुरु के चरण में मिल जाते हैं। अब एक संत बोले नहीं, झूठ बोलते रहते आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी अनुभव का विषय है ये विषय अनुभव का है। एक संत है, तो मैंने पूछा, वो बेचारे रोने लग गए, बोले नहीं हमारे घर आना है, आना पड़ेगा, हमारा ब्याह होने वाला है, वो फलाने संत आ रहे हैं, फलाने संत आ रहे हैं, तो आप काहे नहीं आएंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है, आप देख करके जो है बताओ, आप देख करके जो है बताओ कि मैं तुम्हारे पास हूं या नहीं हूं। उर्द हो गई, तो बोले नहीं आप सदैव हैं जो है। तो जब मैं बोला कि जो है आपको शरीर से चाहिए या जो है ऐसे, क्योंकि शरीर वाला जाने से फिर भूल जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो बोलने लगे नहीं ऐसे ही रहना है। ये सदगुरु की महिमा है, गुरु के चरण की महिमा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। ये जो है दिल में बसना, ये तो संसार कहता है। लड़का लड़की को कहती है तुम हमारे दिल में बस गए हो, बसे नहीं है वो, बसे तो संत रहते हैं, क्योंकि वहां शरीर नहीं होता है, वहां स्त्री पुरुष का भाव नहीं होता है। जो संसार जो है, जो लड़का लड़की कहते हैं तुम मेरे दिल में बस गई हो, बसी नहीं है वो। जहां शादी हो जाएगा उसके बाद से फिर जो है तब देखना, तब क्या क्या बवाला होता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बसना तो चेतन देश में है, जहां स्वामी जी बुला रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहां पुरुष पुराना न हो, जहां पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहां पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहां पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहां पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहां पुरुष पुराना न।
तो बिना मेघ घटा गरावी अति दामिनिदं कानन हो अति दामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना तो बिना मेघ घटा गरावी अति दामिनिदं कानन हो अति दामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना आमी अबूंद ताहवा झरियावे आमी अबूंद ताहवा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना पिया हो तृषा बुझाना तो कहे सदा फल परमानंदित कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न हो वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में ही आपका घर है और संत लोग जो है गुरु के चरण में ही रहते हैं, कभी अलग नहीं हो सकती। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो तो आपके हृदय में जो है उसके लिए भी स्थान बनाओ। जो आपका निंदा करता है, बुराई करता है, उसके लिए भी स्थान बनाओ। और जो है संत लोग तो है यही है, क्योंकि कबीर साहब बोल रहे हैं आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप गुरु के चरण में रहोगे तो सब सही रहेगा। हम भी उतर जाते हैं, जब सत्संग सुनाते हैं एकदम बैटरी फुल हो जाती है, दिन भर के लिए सही रहता है और फिर शाम को फिर जो है बैटरी चार्ज हो जाती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप लोग धन्य हो। धन्य साध गुरु दानी दान्य है मिले दान जन सोय अकहे सदा फल गुरु बिना तरे नारी विधि कोय। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि कभी कभी जो है ना पति बड़ा अच्छा लगता है, पत्नी बड़ी अच्छी लगती है, और कभी कभी जो है वो जो है ना वो पति जो है ना एकदम क्या बोलते हैं उसको राक्षस लगता है। कभी कभी पत्नी जो है ना वो क्या बोलते हैं डाइन लगती है। ये दोनों प्रश्न है, आप ही के जो है प्रश्न है, तो इसका उपाय बता दीजिए। तो मैं बोला जब आपकी चेतना ऊर्ध रहता है तो पत्नी जो है रानी लगती है। क्या क्या बोलते हो आप लोग जो है, मैं बोलूंगा तो अच्छी बात नहीं है, आप बोल लेना। जब आपकी चेतना ऊर्ध रहती है तो पत्नी जो है रानी लगती है, महारानी लगती है, सब कुछ लक्ष्मी लगती है। और जब चेतना अर्ध हो जाती है तब डाइन लगती है वो। पति जो है जब चेतना ऊर्ध रहती है तब आपका वो पति है, परमेश्वर है। जब आपकी चेतना अर्ध हो जाती है तभी पति जो है वो राक्षस लगता है। तो इसमें दोष आपका न है। आप गुरु चरण में रहा करो, ऊर्ध रहोगे। ये आप ही के प्रश्न है, आप ही के लिए उत्तर भी है, और मैं भी इससे काफी सीखता हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो तो गुरु के चरण में रहा करो। सब आनंद है, आनंद है, आनंद है। तो बोल रहे हैं कि नहीं थोड़ा और बढ़िया से बता दीजिए, तो मौन व्रत हो जाया करो, मौन व्रत का धारण कर लिया करो। जहां मौन व्रत धारण किया पति पागल हो जाएगा, पत्नी पागल हो जाएगी। तो सब तो गहना आपके पास है, इसका जो है प्रयोग किया करो। और सबसे बड़ा गहना है गुरु का चरण। सब गहना छोड़ दो,
गुरु के चरण में जो है चुपचाप जा करके आप बैठ जाया करो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही नाम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदैव भगवान। जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं समापन की ओर। प्रेम शांति शांति शांति।